कभी भी एप्पल का मोबाइल मिले, नया मोबाइल, तो देखना उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनने लगा है। इसलिए मित्रों, अगर मैं विकास की कहानी कहूं तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ा। मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, अच्छा शासन, लोगों को राहत मिले, लोगों को ताकत मिले, महिलाओं को ताकत मिले, युवाओं को ताकत मिले, किसानों को ताकत मिले, दलितों को ताकत मिले, आदिवासी भाइयों को आवाज मिले, युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ान मिले। ये काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं ये इसलिए कह सकता हूं कि आज आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी मास्क लगा करके आप उनकी तस्वीर देखते हो। देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं कि नहीं देखते? और यहां आप सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। ये इसलिए संभव है क्योंकि मोदी जी ने 140 देश के लोगों को 220 करोड़ डबल डोज सुरक्षा कवच आपको दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, भारत अब वैक्सीन लेने वाला भारत नहीं है। भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन दी है और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया। यह है हमारे विकास की कहानी। आपको मालूम है, अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ, किस राष्ट्रपति ने और किस प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा करके अपने बच्चों को लाने का काम किया? क्या अमेरिका ने किया? क्या ऑस्ट्रेलिया ने किया? क्या पाकिस्तान ने किया? क्या श्रीलंका ने किया? किसी देश ने किया? लेकिन आज मोदी जी की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का बना है कि उन्होंने एक समय में पुतिन से बातचीत की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चों को सुरक्षित लेकर के भारत पहुंचे। यह परिस्थिति आ सकी। और मुझे इसमें खुशी है कि हमारे बंगाल के भी 300 बच्चे सुरक्षित बंगाल पहुंचे। दीदी, ये है बंगाल के प्रति आदरणीय मोदी जी का देखने का नजरिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को पूरा किया है। मित्रों, हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। हमने कोशिश की थी कि आप हमारी सरकार बनाएं, आप नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, अगली बार की तैयारी करो, एक धक्का और दो और फिर से सरकार बनाएंगे। इस बात की और मित्रों, मोदी जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अभी हमारे बजट में कोलकाता के लिए 1,000 करोड़ रुपए मेट्रो के लिए रखा है। 1,000 करोड़ कलकत्ता को। अभी चित्रंजन कैंसर सेंटर के लिए 15 करोड़ रुपए रखे हैं इस बार के बजट में। जगन्नाथ दा, मालूम है ना आपको? लॉकेट जी मालूम है ना? हमारे सत्यजीत रे फिल्म टेक्नोलॉजी के लिए 63 करोड़ रुपए रखे हैं और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए 23 करोड़ रुपए रखे हैं। मुझे खुशी है कि मैं बताना चाहता हूं कि 30 दिसंबर 2022 को, पिछले साल के अंतिम दिनों में 30 दिसंबर को आदरणीय मोदी जी यहां आए थे। आपको मालूम होगा कि उनकी पूज्य माता जी का स्वर्गवास हुआ, लेकिन माता जी के अंतिम दर्शन करने के बाद और उनको अंतिम संस्कार करने के बाद मां भारती की सेवा में मोदी जी अगले घंटे जुट गए थे और उन्होंने बंगाल की मिट्टी से स्थापना किया। और मुझे याद है कि उस दिन उन्होंने वंदे भारत को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी का फ्लैग ऑफ किया और उसी तरीके से 7,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का हमारा शिलान्यास मोदी जी ने किया था। और उसी तरीके से सीवेज प्लांट के लिए 2,550 करोड़ रुपए दिए थे।
उसी तरीके से जलपाईगुड़ी के नए रेलवे स्टेशन के लिए 335 करोड़ रुपए देकर के अब नया भव्य जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन बनेगा, इस काम को किया। और उसी तरीके से जोका ताला स्ट्रेच, पर्पल लाइन, कलकत्ता में मेट्रो का 2475 करोड़ रुपए का उसका भी इनॉग्रेशन किया, वो भी हमको ध्यान रखा। और उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए और 30 तारीख को ही 7 सीवेज प्लांट के लिए 990 करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी ने दिए। ये मैंने आपको गिनाए 100 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़। ये मोदी जी का बंगाल के प्रति समर्पण है, बंगाल की जनता के प्रति प्यार है, बंगाल को आगे बढ़ाने का योगदान है और बंगाल को मुख्यधारा में शामिल करने का उद्देश्य है। लेकिन यह भी मैं कहना चाहूंगा, नितिन गडकरी जी ने 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 7,500 करोड़ रुपए के दिए और उसमें सिलीगुड़ी, वेस्ट मेदिनीपुर और रायगंज इनको नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। उसी तरीके से 1 जनवरी 2021 को 7,000 करोड़ रुपए का वेस्ट बंगाल को जल जीवन मिशन में हमने योगदान प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम यही नहीं रुके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, युवा, किसान, इनको ताकत देने का काम। और ताकत देने के लिए अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं ये देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन मुझे दुख है कि यहां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राशन चोरी का काम पकड़ा। किया कि नहीं किया चोरी? किया कि नहीं किया? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आपके हकों पर डाका डाला कि नहीं डाला? ऐसे लोग को रहने देना है क्या? मोदी जी अन्न भेजे और टीएमसी वाले यहाँ पर उसको भ्रष्टाचार में अनाज को अपने डाका डाल करके उसको अलग से मार्केट में बेचने का काम करें। अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो जहां 7 करोड़ 88 लाख जल को नल से जोड़ने का काम हर घर में किया है, वहीं 53 लाख यहां पर भी करने का काम किया है। लेकिन दीदी का प्रशासन जल जीवन मिशन को भी ठीक ढंग से गरीबों के लिए लागू नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी का सपना है कोई गरीब आदमी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई गरीब आदमी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, कोई गरीब आदमी फूस के मकान में नहीं रहेगा और बंगाल का एक एक व्यक्ति पक्के मकान में रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने शुरू की। लेकिन हमारी ममता दीदी ने ये प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया। बांग्ला आवास यानी खुद कुछ नहीं देना लेकिन नाम की भी चोरी कर लेना, ये दीदी ने सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना का जब ऑडिटिंग हो रही है तो ध्यान में आ रहा है कि जिन लोगों के पक्के मकान हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, उन्हीं को फिर से प्रधानमंत्री बांग्ला आवास योजना के तहत उनको मकान दिए जा रहे हैं। ऐसी चोरी होने देना है क्या? होने देना है क्या? ऐसी चोरी होने देना है क्या? टीएमसी वालों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? इन लोगों का भ्रष्टाचार समाप्त करना है कि नहीं करना है? देखो क्या काम पकड़ा है इन्होंने। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके 2-2 मंजिले के पक्के मकान है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ले रहे हैं, जिनके 3-3 मंजिले मकान है वो आवास योजना ले रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी भ्रष्ट सरकार रहनी चाहिए क्या? स्वच्छ भारत मिशन में 74 लाख बहनों को इज्जत घर दिया गया। इसका मतलब बंगाल में
74 लाख बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। ये कैसा बंगाल था, ये कैसा देश था। 12 करोड़ लोग बहनें खुले में शौच जाती थी और 74 लाख लोग बंगाल में जाया करते थे। लेकिन स्वच्छता अभियान के तहत 74 लाख इज्जत घर बना करके बंगाल की बहनों का, माताओं का सशक्तिकरण किया। तो मोदी जी ने किया, ये भी हमको